हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी ओम नाजा स्टॉक विद ओम में आपका स्वागत करता हूं। अर्ली टू इन्वेस्टमेंट एंड अर्ली टू एसआईपी मेक ए मैन वेल्दी। आपके सामने एक ऐसा तरीका रखूंगा, एक ऐसा नियम, जिस नियम को अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई किया तो साढ़े 12% का ईयरली मुनाफा होगा इनकम टैक्स के रूप में। हमारा 2 टाइप से टैक्स लगता है, वो डिपेंड करता है हमारे होल्डिंग पीरियड पे। अगर हमारा होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है, यानी कि हमने कोई भी स्टॉक 12 महीने से पहले बेच दिया है, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जिसमें जो भी मुनाफा हुआ उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 12 महीने से ऊपर अगर हमने होल्ड कर लिया तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर हमें हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस केस में हमारा जो टैक्स रेट अब बढ़ के हो गया है 20%। बजट 2024 के पहले यह टैक्स रेट होता था 15%, अब हो गया है ये 20%। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्स भी अब बढ़कर हो गया है 12.5%, पहले होता था 10%। और यहाँ पे एक और चेंज आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हमें एग्जम्पशन लिमिट मिल जाती थी 1 लाख तक की, 1 साल में वो बढ़ के हो गई है 1.25 लाख। यानी कि हमारा स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचकर जो 1.25 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ है, तो हमारा टैक्स लगेगा एकदम 0। और 1.25 लाख के ऊपर जितना भी मुनाफा हुआ है उस मुनाफे पे हमारा टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख ईयरली टैक्स फ्री प्रॉफिट अब आप बुक कर सकते हैं। सरकार ने आपको प्रोविजन दिया हुआ है, हर पेन पे आप हर साल इक्विटी फंड से 1.25 लाख का टैक्स फ्री प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या इसकी कंपाउंडिंग में फर्क पड़ेगा? लोग कहते हैं झा जी, मेरी एसआईपी तो बहुत लंबे समय के लिए होनी चाहिए, अगर मैं 1.25 लाख निकाल लूँगा फिर उसमें प्रॉफिट कैसे बनेगा? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जब एसआईपी करते हैं तो एसआईपी आपको ध्यान रखना है, एग्जिट लोड होता है और कैपिटल गेन के लिए आपको 12 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। जब मैं 1.25 लाख रुपए की प्रॉफिट की बात करता हूं, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स फ्री बेनिफिट मिल सकता है, पर आप हर साल इसको बुक कर सकते हैं। आप एसआईपी चला रही है, आपने 5 साल से एसआईपी की हुई है, 10 साल से एसआईपी की हुई है, तो आपको सिंपली ये देखना है कि कितना पैसा रिडीम करना है। म्यूचुअल फंड में आपके पास में एक स्कीम है ए और एक स्कीम है बी। सो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक स्कीम से दूसरे स्कीम जाते हैं तो स्विच करते हैं। तो जब आप स्विच करते हैं तब भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिडीम मान लिया जाता है। और एक तरीका हो गया स्विच का, दूसरा तरीका हो गया रिडीम का। आपने रिडीम किया और रिडीम करने के बाद आपने 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर वापस उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। सो आपने सिर्फ बुक में इसको बुक किया। अगर आपने 1.25 लाख का कैपिटल गेन इस तरह से अलग 10 साल में बुक किया तो आपका टैक्स लायबिलिटी बना 0। और अगर आप यही 10 साल बाद करते हैं तो आपको 12.5 लाख के ऊपर आपको 12.5% देना पड़ेगा। बट अगर आपकी कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है तो आपको लगातार उसको भी इन्वेस्ट रखना पड़ेगा। तो रिडीम करिए और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या फिर एक फंड से अच्छे फंड में स्विच कर लीजिए। दोनों तरीके से आपको इसका कर सकते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।